जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन अद्भुत सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत ही अद्भुत है। दो अलग अलग आंटी जी के सत्संग हम आज सुनेंगे और गुरु जी महाराज से ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। संगत जी, जैसा आप सभी जानते हैं कि सत्संग सुनने से, सत्संग सुनाने से और सत्संग को आगे बाकी संगत जी तक पहुंचाने से हमारे कर्म जल्दी कटते हैं और हमें गुरुजी महाराज से ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि जे तुसी मेरे कोल नहीं आ सकते ते कोई दिक्कत नहीं, तुसी घरे बह के मेरा ध्यान करो, मैं आप तुहानू दर्शन देन आवांगा। संगत जी, जब हमारे दिल में प्यार हो और गुरुजी पे पक्का विश्वास, तो गुरुजी हमारी अरदास जरूर पूरी करते हैं और वो हमें घर बैठे भी दर्शन देते हैं। बहुत सारी संगत जी ने बहुत सारे एक्सपीरियंस आज तक सुनाए हैं कि गुरु महाराज जी कैसे उनको दर्शन देने आ जाते। और कहते हैं ना कि जब डिवाइन कॉल आती है किसी के लिए, तो वो इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो रुक नहीं पाता, वो गुरुजी के चरणों में आ ही जाता है। चाहे वो फिर किसी सत्संग के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से या किसी अनजान के माध्यम से या कोई भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं से गुरुजी उसको अपने पास बुला ही लेते हैं, किसी न किसी माध्यम से उसको ब्लेस कर ही देते हैं। संगत जी, हमें चाहे गुरुजी पे विश्वास हो या ना हो शुरुआत में, लेकिन जब गुरुजी हमें चुन लेते हैं ना, तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम तो मूर्ख इंसान हैं, बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं, मैनू ए दे दो, मैनू ओ दे दो, मैनू गड्डी दे दो, मैनू बंगला दे दो, मैनू कार दे दो, है ना, या मेरे बच्चों को जॉब ला दो, मेरा करियर बना दो। बहुत सारी चीज़ें हैं बला बला। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी के आगे जिद नहीं करनी चाहिए। जिद में हम अपना ही नुकसान करा लेते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि हम सत्संग शेयर करते हैं तो उस वक्त कुछ भाव ऐसे होते हैं सत्संग सुनने के बाद जो ना चाहते हुए भी बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन है कुछ बोलने वाले? वो गुरुजी बैठे हैं ना, उनको पता है कि कब कहाँ कौन सी बात मैंने इसके मुख से निकलवानी है। हम तो दास हैं उसके। और गुरुजी कहते हैं ना, हर संगत को उतना ही खास तरीके से ट्रीट करते हैं जितना वो बाकियों को करते हैं। या यूं कहूँ कि गुरुजी का परिवार ही उनकी संगत है, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा से कहा है कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है। और सोचिए, हमारे इतने प्यारे गुरुजी जिन्होंने अपने परिवार के अलावा हम सबको अपना परिवार माना, हमको इतनी महत्वता दी, तो क्या हमें हमारे मालिक की जो वचन है उनको फॉलो नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप भी गुरुजी महाराज के वचन जो हैं वो सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए। गुरुजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके आप वचन भी सुन सकते हैं, पुराने संगत जी के सत्संग भी पढ़ सकते हो जो गुरुजी की दिव्य आभा ग्रंथ में संकलित है। और वेबसाइट अगर किसी को जाननी है तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, वैसे बता देती हूँ, www.gurujimaharaj.com। और उस पे ओम का वॉलपेपर लगा होगा प्रोफाइल में, आप उस पे जाके प्लेलिस्ट भी सुन सकते हो। बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग, गुरुजी की अमृतवाणी, बहुत सारी चीजें गुरुजी के वहाँ पे आपको स्वरूप भी काफी कुछ वहाँ आपको मिलेगा। थोड़ा सा विजिट कीजिए, अच्छा फील होगा। घर बैठे ऐसा लगेगा जैसे हम गुरुजी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। जब वाइज आप नॉर्मल भी वहाँ लिखेंगे गूगल पे गुरुजी ब्लेस्ड वचन, तो वहाँ पे वचन की पूरी लिस्ट आ जाती है। तो इधर उधर कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल एक्चुअली मुझसे किसी ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबको बताना चाहिए। थोड़ा सा गूगल का सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए और गुरुजी से ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अब संगत जी, हम 1 बाय 1 दोनों सत्संग सुनते हैं और गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि हमारा भी कल्याण करे, जो हमारे हित में हो हमारे लिए वही करे, हमारी जिद को ऐसे पूरा ना करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं बबीता आंटी करनाल से। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़ी। एग्जैक्टली डेट तो मुझे नहीं पता, पर मैं गुरु जी के शुक्राना भजन सुनती थी। जब मैंने
सुनना शुरू किया, तब सबसे पहले मैं शुकराना भजन ही सुनती थी और वो भजन मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप उन भजनों में देखा, तो मैंने सोचा ये कौन से गुरु हैं? मैंने उनके बारे में रिसर्च की और धीरे-धीरे मुझे उनके बारे में पता चला कि ये तो डुगरी वाले गुरुजी हैं और दिल्ली में जो है छतरपुर में बड़े मंदिर के नाम से इनका एक मंदिर है। मेरे दिल में ना इनके बारे में जानने की इच्छा हुई, क्योंकि संगत जी मैंने पहले कभी इनके बारे में नहीं सुना था। जैसे-जैसे मैंने इनके सत्संग मैं सुनती गई, मुझे इनके बारे में पता चलता गया। जैसे सब लोग सत्संग सुनाते हुए अंकल जी, आंटी जी कहते हैं, तो मुझे लगता था कि ये अंकल, आंटी किसको बोलते हैं? जो अंकल आंटी है, ये उनको ही बोलते होंगे। पर जैसे सत्संग सुने और मुझे समझ आया कि ये सब तो अपने हस्बैंड को अंकल जी और वाइफ को आंटी जी बोलते हैं। मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगा और मैं अपना काम करती रहती और सत्संग सुनती। मैंने जब बड़े मंदिर के बारे में सुना, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ, मैं भी आपके दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। तो पर मुझे जो है छतरपुर में कैसे जाते हैं, कहाँ से ट्रेन पकड़नी होती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी ने उसका भी इंतज़ाम कर दिया और एक सत्संग जब मैंने सुना, तो उसमें एक आंटी जी जो है अपने सत्संग के बारे में बता रही थी कि हम लोग कैसे बाय ट्रेन गए। हमने पहले न्यू दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, उसके बाद हमने मेट्रो ली और उसके बाद से हमने ऑटो लिया। संगत जी, जब मैंने अपने अंकल जी से इसके बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि नई दिल्ली वाली ट्रेन सुबह जो है वो 6 बजे से यहाँ से निकलती है। अच्छा संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो करनाल जो है वो मैं प्रॉपर करनाल में नहीं रहती। वो मैं जो करनाल के पास एक टाउन है त्रावड़ी नाम से, मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो अंकल जी ने गूगल पे सर्च किया कि कैसे हम कौन-सी ट्रेन ले से जा सकते हैं और कैसे हमें बड़े मंदिर पहुँचना पड़ेगा। तो मैंने जब अपने अंकल जी से पूछा कि आप मुझे वहाँ लेकर चलोगे? तो संगत जी, मेरे अंकल जी वहाँ जाने के लिए मान गए। जबकि वो ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरा मन रखने के लिए वो मान गए। और संगत जी, एक बात बताती हूँ आपको कि जब मैं सत्संग सुनती थी ना, तो मेरे अंकल जी भी उसे बड़ा प्यार से, बड़े ध्यान से सुनते थे कि को क्या बोल रहे हैं और इसी तरह जो है उनको भी सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा और वो भी गुरुजी को की तरफ जो है वो खींचे चले गए। मेरे अंकल जी ने कहा कि 25 दिसंबर जो है 2023 को क्रिसमस की छुट्टी होती है और उस दिन मुझे भी छुट्टी है और सोमवार भी है, तो हम लोग उस दिन चलेंगे। नई दिल्ली में जब हमने एंटर किया तब 10:30 बज चुके थे और उसके बाद हमने मेट्रो से सफ़र किया और हम जब छतरपुर पहुँचे, तो वहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले भैया जो हैं वो बड़ी उससे आवाज़ें लगा रहे थे कि छतरपुर बड़े मंदिर। तो हम ऑटो में बैठे और जब हम ऑटो में पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि 2 आंटियाँ वहाँ पर रिक्शा में पहले ही बैठी हुई थी। मैंने उनसे जब बात की, तो उन्होंने बताया कि वो भी पहली बार बड़े मंदिर आए हैं और ऐसे ही हम बातें करते-करते बड़े मंदिर पहुँचे। बड़े मंदिर में संगत जी बड़ा रश, पर सभी संगत जो है वो बड़े प्यार से लाइनों में लगी हुई थी और जोड़ा घर में हमने अपने जूते-चप्पल उतारे और हम गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। बड़े अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। मेहरून रंग के चोला पहना हुआ उन्होंने और इतने सुंदर साफ-सुथरा बिल्कुल मंदिर, बड़ा प्यारा मंदिर। बड़ा खुश हुआ उनका मंदिर देख के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब हमने लंगर प्रसाद चखा, चाय प्रसाद मिला हमको, लड्डू प्रसाद मिला, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। संगत जी, सभी को तो जो है सभी की प्लेट में जो है वो 1-1 ब्रेड पकोड़े का प्रसाद था, पर मेरी प्लेट में जो है वो 2 ब्रेड पकोड़े का प्रसाद था। मुझे गुरुजी ने डबल ब्लेसिंग दी। उसके बाद मैंने एक सेवादार अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे वहाँ का रास्ता बताया और वहाँ पर दूसरे अंकल जी ने मुझे स्वरूप पाने के लिए एक टोकन दिया और जब हम लोग टोकन लेके दूसरी जगह पर पहुँचे, तो वहाँ पर 2 आंटियाँ बैठी हुई थी, जिन्होंने हमें गुरुजी का स्वरूप दिया। बड़ा प्यारा स्वरूप संगत जी, बड़ा प्यारा, पीले रंग के चोले में गुरुजी। और जब से गुरुजी मेरे घर आए हैं,
मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरे घर में इतनी बरकत है संगत जी, इतनी बरकत है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा घर में खर्चा कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। पहले जब मैंने अपने घर में अभी शिफ्ट किया है 2 साल से, तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं मेरे घर में बरकत नहीं है। लेकिन जब से मेरे घर में गुरुजी आए हैं, तब से जो है मेरे घर में बड़ी बरकत है। मैं गुरुजी का डेली प्रसाद भोग प्रसाद बनाती हूँ, भोग लगवाती हूँ, चाय प्रसाद का भोग लगवाती हूँ और मेरी जो शुरुआत जो है, दिन की शुरुआत जो है, वो अपने गुरुजी का नाम लेके ही होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, पर गुरुजी ने मुझे बड़े ब्लेसिंग दी है। कभी मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं, कभी मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे गुरुजी ने बहुत बार दी है संगत जी। 25 दिसंबर अगर हम इनको जोड़े तो 7 इनकी जो ब्लेसिंग है वो नंबर जो है 7 बनता है। 2023 को जोड़े तो इनका जोड़ भी जो है वो 7 बनता है। और संगत जी मैंने एक प्लॉट खरीदा जिसकी रजिस्ट्री जो है 12 फरवरी 2024 की थी। लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मुझे ये 7 फरवरी 2024 को ये प्लॉट चाहिए। आप कृपा करो कि मेरी रजिस्ट्री जो है वो 7 फरवरी को ही हो। मुझे 12 को नहीं चाहिए। गुरुजी ने इतनी फरियाद सुनी मेरी कि डीलर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपकी जो प्लॉट की रजिस्ट्री है वो 7 तारीख को हो गई है। गुरुजी मैं बहुत खुश हुई। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई इस नंबर से। हर चीज़ में गुरुजी अरदास पूरी करते हैं। हम लोग जो भी अपने मन में फरियाद रखते हैं, जो भी सोचते हैं, गुरुजी उसको जवाब बड़े अच्छे ढंग से हमें समझा के देते हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे समझे, क्या समझे, लेकिन गुरुजी वो हमें अच्छे से समझा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर बोलने में या कुछ भी गलती हो गई हो मुझसे, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ही जल्द अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जो है आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग होगा, तो प्लीज़ कोई भी गलती होती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा बच्चा समझ के। संगत जी मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, वारी वारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी हुई हूँ संगत जी। गुरु जी से कितने पहले का कनेक्शन है मुझे नहीं पता। मतलब मैं संगत जी आप लोग को बताना चाहूँगी, शिव जी में बिल्कुल भी कोई भी आस्था नहीं थी मेरी, कोई भी आस्था नहीं थी। शिवरात्रि जैसा मतलब त्योहार आना और वहाँ पे मैं मतलब कुछ नहीं, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं। घर वाले भी कहते रहते थे कि जल चढ़ा दो, पूजा कर लो, लेकिन मुझे कोई भी आस्था नहीं संगत जी, मैं क्या बोलूँ। लेकिन शिव जी खुद चल के मेरे पास आए, मतलब मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो खुद जुड़ना चाहे, मेरे फैमिली को भी जोड़ के रखे। मेरे फैमिली में भी कोई शिव जी को नहीं मानता था, लेकिन वो आए, उनके प्रति इतनी बड़ी आस्था सबकी हो गई कि अब तो लगता है कि हर सांस में बस गुरु जी हैं। गुरु जी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बस गुरु जी ठीक कर देंगे, गुरु जी पे आस्था रखो। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, सब लोग स्वरूप के आगे बैठ जाते हैं संगत जी, और गुरु जी उसको फटाफट से रिजॉल्व कर देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाती है संगत जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए। तो होता ये है संगत जी कि मैं एक बारी जाती हूँ लखनऊ, मेरा पहला मतलब मैं जो सत्संग अटेंड की थी, मैं उसकी बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो वहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर जिन्होंने मुझसे मतलब मुझे जोड़ा था, गुरुजी से मेरी फैमिली को जोड़ा था, तो मेरी मतलब कोई रुकने का कोई वहाँ पे चांस ही नहीं था कि मैं सत्संग अटेंड करूँगी। लेकिन शायद गुरुजी चाह रहे थे, महाशिव चाह रहे थे कि मैं उनके सत्संग में जाऊँ और अपनी मतलब उनसे खुद को कनेक्ट कर पाऊँ।
तो ये ऐसा होता है ना कि मुझे उसी दिन आना होता है, और जैसे ही मेरी सिस्टर मुझसे बोलती हैं कि आज सत्संग है वहाँ और हम लोगों को चलना है, तो मतलब मेरे मुँह से एक भी बार नहीं निकलता है कि हम मतलब मैं नहीं जा सकती। मैं अपने आने का प्लान कैंसल कर देती हूँ और मैं रुक जाती हूँ वहीं पे, सिर्फ़ सत्संग के लिए। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा होता है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि देखूँ क्या है गुरुजी का, सत्संग में होता क्या है। मतलब अपने दिमाग में तो बहुत एक्साइटमेंट भी रहता है और एक मज़ाक उड़ाने वाली चीज़ भी रहती है कि अरे ये कैसे क्या। फिर जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ ना, मतलब इतने प्यारे हमारे गुरुपा हैं ना संगत जी, कि वो इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। मतलब मैं अपने आप को शायद माफ़ ना कर पाऊँ, लेकिन गुरुजी ने माफ़ कर दिया। जब मैं नीचे खड़ी थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रखा था। मतलब मैं किसी भी फ्रेग्रेंस को फ़ील नहीं कर पा रही थी। मैं मास्क भी लगा रखी थी कि मतलब इन्फेक्शन से किसी को और ना दिक्कत हो या कुछ भी हो। तो मुझे फ़ीवर, कोल्ड, कफ़ सब एक साथ ही था। मैं जैसे ही मतलब एक होटल में था वो सत्संग, तो मैं नीचे खड़ी हुई थी। मुझे एकदम से रोज़ की फ्रेग्रेंस आने लगी और मास्क के अंदर कोल्ड होने के बावजूद मतलब मैं एकदम से शॉक्ड थी संगत जी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मतलब रोज़ की फ्रेग्रेंस वहीं पे मेरी सिस्टर को नहीं आ रही थी और मुझे आ रही थी। शायद ये गुरुजी का मतलब वो प्रेज़ेंट फ़ील करा रहे थे अपना कि मैं हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा पहला कनेक्शन तो वहीं से मुझे लगा कि हाँ, मैंने सुना था कि फ्रेग्रेंस आती है, रोज़ फ्रेग्रेंस आती है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेरे साथ जब हुआ तो वो बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। फिर जब मैं सत्संग में पहुँचती हूँ ना संगत जी, तो शुक्राना गुरुजी, मैं एकदम से आगे बैठती हूँ और गुरुजी से मतलब उनके शब्द जब चलते हैं तो मैं खुद को कनेक्ट कर पाती हूँ। और मुझे पता भी नहीं होता है कि गुरुजी के सामने इमोशनल होना है, नहीं होना है, रोना है, नहीं रोना है, हँसना है। पर मेरे लिए सब कुछ नया था। पर मैं जब शब्द चलता है तो मैं पहली बार वहाँ उनके सामने रो देती हूँ और मुझे लगता है कि कहीं कोई देख ना ले कि मैं रो रही हूँ उनके सामने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी संगत जी, कि मैं गुरुजी के सामने इमोशनल मतलब हो पाई और क्या कहते हैं उनसे अंदर से कनेक्ट हो पाई। फिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। मैंने मतलब वहाँ चाय प्रसाद लिया, फिर कड़ा प्रसाद खाया। फिर वहाँ से निकलते टाइम अब पूरे टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ़ गुरुजी चल रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी। मतलब वहाँ पे एक मिरेकल मेरे साथ और हुआ था संगत जी, कि वहाँ पे सभी लोगों ने ब्रेसलेट पहना हुआ था, ब्रेसलेट स्वरूप, और किसी ने लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। मतलब सारी संगत ने। गुरुजी से मेरी यही अरदास थी संगत जी, कि मेरे हाथ में नहीं था उस टाइम, मेरे हाथ में नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब उनका कोई स्वरूप नहीं था। और उस टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी सब कोई पहना हुआ है, सिर्फ मैं नहीं पहनी। और जब गुरुजी का प्रसाद देने लगे ना वो सेवादार, तो संगत जी मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ थी ये, कि सबको, किसी को चरण उनके मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे ब्रेसलेट मिला। मैंने वो बड़े खुशी से पहना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि मेरे लिए बहुत अच्छा मिरेकल था वो, कि गुरुजी खुद चल के मेरे हाथों में आ गए थे। फिर मैंने अपना ये मिरेकल जो भी मेरे साथ हो रहा था गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, फिर मैंने अपनी फैमिली से बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। फिर फैमिली भी मेरी, मतलब मेरी सिस्टर जो थी, वो पूरा एकदम से वो भी कनेक्ट होने लगी धीरे-धीरे। फिर एक दिन ना संगत जी, कि मैं बैठी हुई थी, सत्संग था हमारे यहाँ छोटा-सा थे, तो मुझे गुरुजी के स्वरूप में शिव दर्शन हुए। मतलब कि साक्षात गुरुजी के चेहरे पे शिव जी, उनके गले में नाग, बगल में त्रिशूल, डमरू, सिर पे वही जो जूड़ा होता है उनका, वो सब सारी चीज़ें, मतलब संगत जी सब कुछ मुझे साक्षात दिखा। तीसरी नेत्र दिख गई। मतलब मेरे रोएं खड़े हो गए थे। मैं सोची कि इतने गंदे कर्म होने के बाद मतलब गुरुजी खुद जुड़े और मुझे अपना शिव रूप भी दिखा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। संगत जी, मतलब मैं जो फील की थी उस टाइम ना, मुझे अभी शब्द में मेरे कम पड़ जाएगा ना, मैं उस फीलिंग से उस चीज़ को बता पाऊंगी। वो शायद मैं सिर्फ महसूस ही कर सकती हूँ। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि उन्होंने अपना दर्शन दिया। फिर संगत जी क्या होता है कि मुझे एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं। उसमें गुरुजी ने वाइट चोला पहना हुआ था और मुझे अपने हाथ भी पकड़ाए थे उन्होंने। मैंने उनके हाथ पे किस भी किया था। और लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, की वो मेरे ड्रीम में आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेकंड टाइम जब मुझे ड्रीम दर्शन हुआ था ना संगत जी, तो उसमें शहद वर्षा हो रही थी गुरुजी के स्वरूप से, जो स्वरूप मेरे घर पे है ना, जो वाइट कलर का स्वरूप है और एक और कलर का है,
तो वो 2 स्वरूप हैं, उन दोनों से एकदम से शहद वर्षा हो रही थी, वो भी वही था अमृत वेला। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी कृपा थी गुरुजी की, जो क्या कहते हैं हम लोगों को मिलती रहती है, पूरे संगत को मिलती रहती है। तो संगत जी, ये था मेरा सत्संग। अगर उनकी इच्छा होगी तो हम आगे फिर से दोबारा सत्संग लेके आएँगे, ज़रूर लेके आएँगे। संगत जी, और मुझसे कोई भी गलती हुई हो बोलने में, जो मैंने गलत बोल दिया और कुछ और बोल दी, तो प्लीज़ आप भी बच्चा समझ के क्षमा कर देना संगत जी। इसी के साथ मैं अब अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का भला करना है गुरु जी, सरबत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही अद्भुत सत्संग आपने सुनाए और सभी संगत जी ने आज पहली सत्संग के माध्यम से साक्षात गुरु जी के बड़े मंदिर की यात्रा कर ली, उनका लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया और दूसरे सत्संग के द्वारा संगत जी ने गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स अलग अलग फॉर्म में और बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त कर लिए। संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आपने ये सत्संग इतने प्यार से सुना। और संगत जी, आप ये सत्संग आगे संगत जी तक पहुंचाइए ताकि वो भी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सके। और कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज जो दूसरों को सेवा बांटता है उसको और ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। तो अपनी सेवा इस फॉर्म में देते रहिए, सत्संग आगे शेयर करते रहिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके और आप भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज ने आज झोलियाँ भर दी हैं सभी की। बस मेरे मालिक ऐसे ही झोलियाँ भरते रहना और प्यारे प्यारे दर्शन देते रहना, ब्लेसिंग्स देते रहना, क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा ही आपसे ब्लेसिंग्स चाहिए। हम तो आपके दर के मंगते हैं, हमें कभी भी आप खाली हाथ नहीं मोड़ते, ये हमें विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।